जो एक अंकर करने की बात थी वो शुरू हो गई। 1192 में जब पृथ्वीराज जी की डेथ हुई तब लेखकों ने ये लिखा कि खत्म हो गई है आपकी जो हिंदू सभ्यता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गौरी को 16 बार पकड़ के छोड़ा था। तो आप ये सोचिए, हम उस भारत से हैं जो अपने दुश्मन को भी मौका देते हैं। 16 बार पकड़ के छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? प्रिंसिपल्स के नाते छोड़ा था। हम उस देश की भूमि से आते हैं। इवन दो 1192-91 में भारत, इंडिया जैसे आज एंटिटी है, स्टेट, नेशन स्टेट है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, पर मिट्टी के प्रति एक लॉयल्टी, वफादारी जो है वो हर एक राजा के साथ में थी। चाहे वो आपके मराठा महाराष्ट्र में है, चाहे नीचे टीपू सुल्तान है, चाहे आपके बंगाल में सिराजुद्दौला है, चाहे आपके दिल्ली में बैठा हुआ शासक है, इस धरती से कहीं ना कहीं सभी ने प्यार किया है। तो ये प्रिंसिपल्स की डेथ होगी 1192 में, तो 16 बार पकड़ के गौरी को हमने छोड़ा था। एक समय वो भी था जब सिकंदर का रथ हमने ही मोड़ा था। तो आप ये सोचिए, भारत कितनी बड़ी सभ्यता है। ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, आप नाम लीजिए, वो भारत की भूमि ने पैदा करके दिया है। भारत दिया मेरे जीरो ने, आप सभी ने वो गाना सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, और उस दुनिया को गिनती आने के बाद जो आपके रॉकेट्स हैं वो आज चंद्रमा तक जा रहे हैं। ये भारत की देन है। मैं आप लोगों को आपका मनोबल बढ़ाने आई हूँ, परिचित करवाने आई हूँ उन चीजों से। ये जो धुंध आपके सामने आसपास खड़ी कर दी गई है ना, कि आप लोग एक बहुत ही गरीब देश से हैं, नहीं। मैं आप लोगों को गरीबी के बारे में बात करूं, इकोनॉमी के बारे में बात करूं, तो जो 1192 का समय मैं आपको फिर बता रही हूँ, पृथ्वीराज चौहान के समय जो 1192 का समय था, पूरे विश्व में 36% के हिसाब से जीडीपी की जो भारत यहां से देता था। 36% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी का। जस्ट इमेजिन, अंग्रेजों के जाते ही ये जीडीपी 1% में बदल गई, और आज भी हम भागी दौड़ी में चल रहे हैं। कोई कहता है नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक सर्वे में 7 है, 8% है, पर सत्य मायने में ये है कि जीडीपी का स्तर बहुत कम है। भारत को दीपकों ने बार बार आके खाया है, अंदर से खोखला किया है। ये बच्चे आज जो यहाँ बैठे हैं, ये बच्चे अगर भारत की असली सभ्यता होती तो शायद ये पैंट और कमीज में नहीं, धोती में होते और गुरुकुल में होते। इस बात का गुमान करना तो बनता है, हम ऐसी सभ्यता के पुत्र हैं, ऐसी सभ्यता की पुत्रियां हैं। गुरुकुल सिस्टम, नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, औदंतीपुरा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। एक चाइनीज फिलोसोफर हुए हैं हुशी नाम के, हुशी, वो पेकिंग यूनिवर्सिटी जो आपकी चाइना में बीजिंग है, वहां यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उनको हार्वर्ड बुलाया गया भाषण देने के लिए, जैसे मुझे बुलाया गया। हार्वर्ड में उनका टॉपिक था, हुशी जी का, इंडियनाइजेशन ऑफ चाइना। समझ रहे हैं? आज चाइना एक्सपेंशनिस्ट बुली जो पीछा ही करता रहता है, छोड़ता नहीं है भारत को हर जगह पे। अभी ओलंपिक्स में भी देख लीजिए कितने गोल्ड आए हैं, इकोनॉमी में देख लीजिए आप, चीप प्रोडक्ट्स की मार्केट हम लोग हैं और बनाने वाले वो हैं। चाइना को उस समय में हुशी जी को टॉपिक दिया गया, इंडियनाइजेशन ऑफ चाइना पे बोलिए। तो हुशी जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके बोलते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसने चाइना पे 2000 साल राज किया है। India is such a country which has ruled and conquered China for more than 2000 years without sending a single man across the border. समझे आप कि कल्चरली हमने चाइना को डोमिनेट किया था। अरे बुद्धिज्म यहीं से तो गए हैं बुद्ध, भारत से बुद्धिज्म चले गए, लेकिन वही बुद्धिज्म आज चाइना में उसका डंका बजा हुआ है, इंडोनेशिया में उसका डंका बजा हुआ है, जापान में उसका डंका बजा हुआ है, पर अपनी धरती से बुद्ध चले गए। इसीलिए हुशी जी ने उस समय कहा कि हम पे इंडिया ने कल्चरली डोमिनेट किया है। भारत और चाइना, मैं आप लोगों को बताऊं, एक समय में ऐसे ही देश थे, भारत तो आज भी है। हम लोगों ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। किया क्या? हमने नहीं किया। इनफैक्ट हमारे ऊपर किसी ने हमला किया तो हमने उसको हमेशा माफ किया, हमेशा मौका दिया। लेकिन अब समय बदलने का है, अब बदलाव जरूरी है। अगर आप लोगों ने, बच्चों ने स्टेट की थ्योरी पढ़ी है, नेशन की थ्योरी पढ़ी है, तो
धोना पड़ेगा। आज भारत क्यों खर्चा कर रहा है आर्मी पे, डिफेंस पे क्यों खर्चा कर रहा है? आप में से बहुत सारे लोग हैं, आर्मी वाले लोगों में देखने एक चमक होती है, उनको पता है हमने पूरी जिंदगी भारत माँ को दी है, इसीलिए हमारी रिटायरमेंट गर्व के साथ कटेगी, उनको पता है। तो मैं यही बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हम उस भारत के हिस्से हैं जिस भारत ने बहुत कुछ दिया है इस दुनिया को। आप लोगों को उसकी वैल्यू जो है वो समझनी पड़ेगी। अगर कोई राष्ट्र वैभवशाली होगा तभी शक्तिशाली होगा। अगर हम स्ट्रांग हैं तभी हम शक्तिशाली हैं तभी हमारे हिसाब से पॉलिसी चलेगी। 2019 में नॉर्थ कोरिया में आप लोगों को पता है कितना ज्यादा डेमोक्रेसी है नहीं है, तो कम्युनिज्म है, राइट्स नहीं है, इतना समझ लीजिए। जिस तरह से हम ऐसे बोल रहे हैं तो बोल नहीं पाएंगे आप वहां पे इतना, और क्या देखेंगे आप, क्या खाएंगे आप, क्या पढ़ेंगे आप, ये सब कुछ कम्युनिज्म में तय होता है। नॉर्थ कोरिया का जब मुद्दा चला तो उस समय ये बात चली, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि शायद अमेरिका को पीछे कीजिए और भारत के पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा कि वो नॉर्थ कोरिया में भी शांति कर सकता है। इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपका भारत ग्लोबल लेवल पे इस प्रकार से पीस कीपिंग फोर्स कर सकता है। सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन को फौज देने वाले यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भारत भेजता है। हम लोग वो है कि अपने पास शायद 2 रोटी कम हो जाए, लेकिन जब पड़ोसी देश मुसीबत में आता है तो हमारी जो ये बाजुएं हैं वो हमेशा खड़ी होती है। बांग्लादेश सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है, जब अमेरिका जैसी बड़ी पावर ने, जिसने खुद के ऊपर माथे पे लिखा है कि हम सबसे बड़ी पावर हैं, जब हसीना जी ने उनसे बोला कि हमें आने दीजिए, उन्होंने पैर पीछे कर लिए। यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेज जो हमें लूट खा गए, जब वहां बोला हसीना ने कि हमें आने दीजिए, यूके ने भी पैर पीछे खींच लिए। बचा कौन? भारत। भारत ने आज सिर्फ शेख हसीना जी कोई पहली नहीं है इंसिडेंट, इस धरती पर जो भी आया है उसका खुल के स्वागत किया है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, चाहे वो वैदिक कल्चर में आए हुए आपके आर्यन हैं, और उसके बाद एक ऐसी तहजीब का गठन हुआ जिसका लोहा दुनिया मानती है। धीरे धीरे जब आप जाते हैं 14वीं 15वीं सेंचुरी में और 16वीं सेंचुरी तक आते आते जो आपकी ये गंगा जमुना की तहजीब है, इसमें भी बहुत ज्यादा काम हुआ। आज कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास को पीछे मुड़ के देखते हैं और बहुत सारी चीजों का आंकलन करते हैं आज के नजरिए से। मान लीजिए आपके चश्मा ही खराब है तो आपको साफ दिखेगा क्या? मेरे बच्चों, जितने भी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप लोगों ने इस चीजों में नहीं पढ़ना है। सवाल आज बस इतना सा करना है कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, आप ये पूछिए। आप अपने देश के लिए लॉयल रह सकते हैं। कैसे रहेंगे लॉयल? जो काम आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को काम अभी होमवर्क करना है, यही आपकी देशभक्ति है। यहाँ 3 स्किट्स हुए ड्रग्स को लेके। मैं सर से पूछ रही थी, मैंने कहा सर ये टॉपिक यही है, ये क्यों टॉपिक है? क्योंकि हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, संधोल से जहां मैं आ रही हूँ, ड्रग्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए यहाँ पे तीनों के तीनों स्किट जो हैं वो ड्रग्स पे हुए हैं। और हर एक बच्चा आप लोगों को रोते, चीखते, पुकारते एक ही बात बोल रहा है कि नशे से दूर रहो। पर मैं बच्चों को नहीं बोलूंगी नशे से दूर रहो, मैं बड़ों से बात करती हूँ हमेशा। आपको देखेंगे, आपका जो एक छाया है वही ये बच्चे देखेंगे, जो आप करेंगे वही सीखेंगे। शराब की बोतल यहाँ किंगफिशर की रखी हुई थी, अब वो किसकी है वो आप लोग जाने, पर बात इतनी सी है कि अगर घर पे बच्चा पिता को पीते देखेगा तो बच्चा आज नहीं तो कल इसमें जाएगा। और शुरुआत ही ड्रग्स की कभी ड्रग्स से नहीं होती, कोई भी सूंघ नहीं, चिट्टा बेटा नहीं करता है। हमेशा इसकी शुरुआत जो होती है वो क्यूरियोसिटी से होती है, किसी को देख के होती है। और जब अपने घर में कोई दिख जाए तो लेजिटिमेसी हो जाती है, जस्टिफाइड हो जाता है कि नहीं पापा भी तो है, पापा भी तो जिंदा है, क्या हो गया। बच्चा शराब भी पिएगा, बच्चा सिगरेट भी पिएगा और उसके बाद जो चीजें हैं वो भी करेगा। इसमें क्या गया? इसमें हमारी फौज गई, इसमें हमारे